नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील हम आपसे कर रखे हैं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को और अपने देश को भी सुरक्षित रखें। कोरोना से जंग में प्रदेश लगातार बाजी मार रहा है। कुल अगर बात की जाए तो 36 मामले प्रदेश में सामने आए हैं और कल एक और कोरोना मरीज ठीक हो चुका है, जिसे रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी 6 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। डिस्चार्ज किए गए मरीज कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 36 मामले सामने आए, जिनमें से 24 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 है। ये सभी 12 एक्टिव मरीज कटघोरा के ही हैं। प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा 27 मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए हैं। जिले को कोरोना का हॉटस्पॉट जिला घोषित किया गया है। तो रायपुर से एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। 75,000 रैपिड टेस्ट किट की खरीदी प्रदेश सरकार कर रही है। 337 रुपये की दर से इस किट को खरीदा जा रहा है। भारत स्थित साउथ कोरियन कंपनी से ये किट खरीदी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। किट को उन्होंने भारत में सबसे सस्ता बताया है। रैपिड टेस्ट किट से 30 मिनट में रिपोर्ट आएगी। सीजीएमएससी ने टेंडर फाइनल कर दिया है। रायपुर के केंद्रीय जेल के बंदियों ने मिसाल पेश की है। जेल के 406 कैदियों ने पारिश्रमिक में कमाए हुए 1,79,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। केंद्रीय जेल के अधीक्षक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। जेल के कैदियों की इस पहल की सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर तारीफ की है और कोरोना के खिलाफ जंग में कैदियों के इस योगदान को अमूल्य बताया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उनकी भूल, गलती, कुकृत्य या फिर अपराध आज जो भुगत रखे हैं, लेकिन उनकी मनुष्यता आज भी आजाद है। यह उनकी मानवीयता की तो है। जेल के बंदियों ने मेहनत करके जोड़ी पाई से कोरोना के खिलाफ संघर्ष के लिए अपना योगदान भेजा है। उनके रुपये का योगदान अमूल्य है। रायपुर पुलिस की पहल देखने को मिली है। कोरोना से निपटने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटियों के अध्यक्ष और सेक्रेटरी एसपीओ बनेंगे। 320 सोसाइटियों के अध्यक्ष और सचिव बनाए गए। एसपीओ हाउसिंग सोसाइटियों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए यह पहल की गई है। रायपुर में 72 घंटे का लॉकडाउन लगातार जारी है, जो रविवार शाम 5 बजे तक का चलने वाला है। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर रोक रही है। सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें भी बंद हैं। सिर्फ दवाई की दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी पर रोक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान किसी घूमने या फिर आने जाने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध है। टोटल लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा है और अगर कोई अनावश्यक घूमता हुआ नजर आया तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। के दौरान रायपुर में 72 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू के माहौल में किस तरह की तस्वीरें शहर की है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आवश्यक काम से घर से बाहर निकले हैं, पुलिसकर्मी हो या दूध बेचने वाले हों, वो आपको दिखाई देंगे। लगातार पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जो कि लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि बिना काम के आप अपने घर से बाहर ना निकलें। और ये जो इलाका है, ये मैं आपको बता दूं कि रायपुर के गौरव पथ का इलाका है। हालांकि आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोग कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं और खासकर जो चौक चौराहे हैं वहां पर तो लोग कम ही आ जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से 72 घंटे का ये कर्फ्यू लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो पूरी तरह से उसको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 घंटे के लिए जो स्ट्रिक्टली
लॉकडाउन किया गया है, कड़ा लॉकडाउन किया गया है। कर्फ्यू जैसा ये पूरा माहौल आपको दिखाई देगा राजधानी में। केवल और केवल जरूरी चीजों के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे ही आपको सड़कों पर नजर आएंगे। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी सख्त चेतावनी दे दी है। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से आगाह किया गया है। तो कुल मिलाकर के 72 घंटे ये अनमोल हैं। वो इसलिए क्योंकि ये परीक्षा की अवधि है। अगर आप घर में सुरक्षित रहते हैं और कोरोना का संक्रमण जो है वो कम होता है, कई रेड स्पॉट हैं, कई ऑरेंज स्पॉट है और कई ग्रीन स्पॉट हैं, अगर ये संक्रमण कंट्रोल पे आ जाता है तो हो सकता है कि 21 तारीख से आंशिक छूट भी आपको मिले। इसलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो ये 72 घंटे का कर्फ्यू लगाया है उसका तो पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी आपको आंशिक छूट आने वाले समय में मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद भी लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी से लेकर अन्य जिलों में भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्ती बरत रही है। उल्लंघन करने वालों को पुलिस तरह तरह की सजा दे रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 अलग अलग तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन न करने वाले लोगों को सजा के तौर पर कहीं उठक बैठक लगवाई जा रही है, तो फिर कहीं पुशअप उनसे करवाए जा रहे हैं, तो कहीं एक्सरसाइज उनसे कराई जा रही है। सजा के बाद लोगों को समझा बुझाकर आगे से गलती न करने के लिए भी आगाह किया जा रहा है। प्रदेश में मास्क न पहनने पर जुर्माना लिए जाने को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गलत बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि जुर्माना लेना। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से लोगों को मास्क उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है। मास्क पहनना अनिवार्य है और मोदी जी ने भी इस अभियान को चलाया है, किंतु यदि मास्क नहीं है तो उसके जगह में मोदी जी ने गमछा लपेटे हैं और इसका विकल्प भी उसमें बताए हैं। मुझे लगता है कि सरकार की भी जवाबदारी है कि मास्क का वितरण निःशुल्क उनको करना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थाएं लगातार मास्क बांट रही है और बड़े संख्या में मास्क बांट रहे हैं, किंतु सरकार के द्वारा अभी तक ये देखने में नहीं आया है कि उनके द्वारा मास्क का वितरण। आगे बढ़ते हैं। बालोद में नगर पालिका शहर के मुख्य मार्गों को सैनिटाइज करने के नाम पर सिर्फ धूल उड़ा रही है। सैनिटाइजेशन की जगह मशीन से धूल उड़ाकर सिर्फ रोड को साफ किया जा रहा है, जिससे सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बालोद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बिना मास्क का पकड़े जाने पर पुलिस चालान काट रही है। साथ ही बिना काम के घर से निकलने पर पुलिस लोगों से उठक बैठक भी करवाती नजर आ रही है। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार की अपील के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बैंक हो या फिर बाजार, सभी जगह लोग भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जशपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर और कवर्धा जिले की तस्वीरें हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरे लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। घर रहें, सुरक्षित रहें।
आपने अब तक पुलिस की आम लाठी देखी होगी, लेकिन रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की लाठी अनोखी है, जो लोगों को सैनिटाइज कर रही है, साथ ही समय आने पर नियम तोड़ने वालों को सबक भी सिखा रही है। ड्यूटी में तैनात पुलिस को कोरोना से बचाने के लिए इस लाठी का जो इजाद है वो रायपुर पुलिस ने किया है, जिसे केन कहा जाता है। वाकई में एक अच्छी पहल भी है और लाठी का यहाँ पर एक साथ दो काम में जो है वो सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ इससे आम लोगों को भी और पुलिसकर्मियों को भी आपस में सैनिटाइज करने में इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल लोगों को खदेड़ने में भी किया जा रहा है। दो तरफा इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहले अभी तक आपने इस लाठी का इस्तेमाल लोगों को खदेड़ने में ही करते हुए देखा होगा, सुना होगा, और अब इसका इस्तेमाल सैनिटाइज करने में भी किया जा रहा है। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना से लोग पीड़ित हैं, परेशान हो रखे हैं, तो रायपुर के लोग पीलिया से पीड़ित नजर आ रहे हैं। रायपुर में पीलिया से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहर में पीलिया के 28 नए मरीज मिले हैं। पीलिया पीड़ितों की संख्या अब 200 से ज्यादा हो चुकी है। 20 इलाकों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है। 150 से ज्यादा लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो काफी गंभीर है ये मामला, और रायपुर में चूंकि जिस तरह से पीलिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ये इस और इशारा कर रहा है कि साफ पानी रायपुर वासियों को नसीब नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इसी वजह से लगातार पीलिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 20 इलाके में जो पानी सप्लाई होता है उसमें खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। इस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, और पीलिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इलाज अब मरीजों का चल रहा है। चूंकि लगातार कोरोना से बचाव को लेकर और कोरोना के मामले को लेकर भी आपको इस तरह की सलाह दी जाती रही होगी कि थोड़ा सा उबला हुआ पानी पीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, तो फिर पीलिया के लिए भी अब आपको ये कारगर साबित हो जाएगा। उबाल कर पानी पी लीजिए तो शायद थोड़ी मुसीबत आप लोगों की कम हो। साफ पानी तो जब नसीब होगा वो होगा, लेकिन जो मिल रहा है अगर उसे ही उबाल कर पिएंगे तो थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। लेकिन ना, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे ये तो समझ से परे है, लेकिन आप लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति खुद जिम्मेदार बनिए ताकि इस संख्या को आप स्वयं रोक सकें। मामला गंभीर है। पीलिया के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और इजाफा पीलिया मरीजों की संख्या में हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले को लेकर मिसाल पेश कर रहा है। लगातार मरीजों को रिकवर होते हम देख भी पा रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले के अलावा अगर पीलिया की बात की जाए तो रायपुर काफी गर्त में जाता दिखाई देता है। जी बिल्कुल, स्थिति भयावह है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो आंकड़ा है ये 200 पार कर चुका है। खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बात को स्वीकार रहे हैं। हालांकि जो ऑफिशियल तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो तकरीबन 150 जो मरीज हैं वो जिला अस्पताल में अपना इलाज करा चुके हैं, जबकि अगर सही आंकड़ों की बात करें
तो वो 200 के पार है। कई मरीज ऐसे हैं जो कि निजी अस्पतालों में भर्ती हैं और ऐसे में ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जहां जहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं वहां से नए मरीज निकल रहे हैं और ये इस बात को बताता है कि जितने भी कोशिशें नगर निगम द्वारा की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है, ये कोशिशें जो है वो किसी भी तरह से काम नहीं आ रही है। अगर काम आती तो इस तरह से आंकड़े जो है वो नहीं बढ़ते। दूसरी बात ये भी कि अभी तक के जो दूषित पानी को इसकी वजह मानी जा रही थी, लेकिन अभी जिन इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई बंद करके टैंकरों से भी आपूर्ति की जा रही है, बिल्कुल, टैंकरों से वहाँ भी इसी तरह आपूर्ति के की जा हालात रखी है। मैं देवव्रत आपके पास वापस लौटता हूँ। एक और खबर है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पानी टंकियों में पोस्ट प्लांट लगाने की तैयारी अब की जा रखी है। क्लोरीन का पीपीएम कम होने का पर जो काम ये प्लांट करने वाले हैं, फिल्टर प्लांट की रोजाना मॉनिटरिंग होगी। पीलिया के बढ़ते प्रकोप की वजह से ये फैसला लिया गया है। सवाल यही देवव्रत कि क्या हम स्वच्छ और साफ पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? हम दूसरी बड़ी महामारी से लड़ने की बात तो छोड़ दें। निश्चित तौर पे, क्योंकि हर नागरिक का ये अधिकार होता है कि उसको साफ पीने का पानी मिले और नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक के साफ पीने का पानी पहुंचाए। लेकिन राजधानी में ऐसा नहीं है और दूषित पानी की वजह से ही यहाँ पर पीलिया फैला। और अभी जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि पीलिया फैलने के बाद यहाँ पर प्रशासन हर बार की तरह हरकत में आया है और अभी पोस्ट प्लांट लगाने की तैयारी पानी टंकियों में चल रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार हम इस तरह की खबर सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि अब साफ पानी न मिलने की वजह से उल्टी दस्त की शिकायतें बहुत ज्यादा हुई है। अब बारिश के दिनों में हमने रायपुर में देखा भी है कि किस तरह से गंदा पानी नलों से निकलता है, कीड़े निकलते हैं। ये तमाम चीजें ये पहले भी हुई हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन क्यों आखिर रायपुर सबक नहीं ले पा रहा? दीपेश, यही हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के मामले बढ़े हों। हर साल जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब पीलिया के मरीजों की संख्या राजधानी में एकदम से बढ़ जाती है और ऐसे में नगर निगम यदि चाहती तो पहले से सचेत होकर के तमाम कारणों को देखती, लेकिन ये कोशिशें बिल्कुल यहाँ पर नहीं की गई। लापरवाह रवैया बरता गया और उसी का खामियाजा अभी जनता भुगत रही है कि अलग अलग इलाकों में लगातार नए मरीज मिल रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब स्थिति ये हो गई है कि कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो रहा है स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लिए। अब पोस्ट प्लांट लगाने की बात चल रही है जो कि पानी टंकियों में लगाया जाएगा, जहां पे क्लोरीन पहुंचते तक पीपीएम कम हो जाता है, वहां पर ये पोस्ट प्लांट काम करेगा। लेकिन ये सारी कवायदें अगर आप समय रहते कर लेते हैं तो ये स्थिति अभी राजधानी में नहीं होती, भयावह स्थिति जो देखने को अभी मिल रही है। तो यही बात सामने आती है कि अभी पाइपलाइन खोले जा रहे हैं, पाइपलाइन बदले जा रहे हैं और टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। अगर गर्मी की शुरुआत में ही इस तरह की कवायद कर ली जाती और नगर निगम के अधिकारी इस पर थोड़ा ध्यान दे देते तो स्थिति इस तरह की नहीं होती है। लेकिन लापरवाह रवैया देखा गया और उसी का खामियाजा आज जनता भुगत रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन है, लेकिन जांजगीर चांपा रेत माफिया इस मौके का भी फायदा उठा रहे हैं। यहां चंद्रपुर थाना इलाके के बालपुर ग्राम पंचायत में महानदी से रेत का उत्खनन और परिवहन करते 3 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने पकड़ा गया है। पकड़े गए जेसीबी और तीनों ट्रैक्टर को पुलिस को सौंपा गया। राजनांदगांव में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। सड़क निर्माण में लगी 3 गाड़ियों को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया। कोहका थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। एएसपी नक्सल ऑपरेशन जीएन बघेल ने इसकी पुष्टि की है। महासमुंद के पटेवा थाना इलाके के दर्रीपाली गांव में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। यहां बासी खाना खाने से गांव के 30 से 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। सभी ने दशगात्र के कार्यक्रम में सामूहिक भोज में खाना खाया था, जिसके बाद सभी को उल्टे दस्त की शिकायत होने लगी। सभी के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए गांव के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गांव से 22 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया और बाकी लोगों को गांव में ही इलाज के लिए रखा गया। फिलहाल सभी की हालत सामान्य है।
धमतरी में एसपी कार्यालय में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने जान देने की कोशिश की। महिला आरक्षक ने एसपी आवास के पास की नहर में कूदकर जान देने की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और आरक्षक को नहर से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला आरक्षक का इलाज चल रहा है। आरक्षक ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया। तो महिला आरक्षक ने खुदकुशी की कोशिश की। पेट्रोलिंग टीम को जैसे कि इस बात की जानकारी लगी, समय रहते महिला आरक्षक को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कर पाया गया। हालांकि ये कदम क्यों उठाया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई। एसपी ऑफिस के पास का ही ये मामला बताया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जिला अस्पताल में अभी आरक्षक का इलाज चल रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में कुछ खुलासा होगा। बालोद से खबर, होम आइसोलेशन से निकलने पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरूर और सुरेगांव थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर होम आइसोलेट होने के लिए कहा गया था, लेकिन होम आइसोलेशन के दौरान शख्स बाहर घूमते नजर आए। एक खबर इस वक्त जशपुर से मिल रही है। जंगल में संदिग्ध व्यक्तियों के आने की अफवाह फैल गई है। सैकड़ों ग्रामीण रात भर जंगल के आसपास तैनात रहे। नारायणपुर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। सर्चिंग के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अफवाहों का बाजार भी गर्म है। नारायणपुर थाना इलाके का मामला है, जहां पर संदिग्ध लोगों के पहुंचने की जानकारी मिली, अफवाह हुई और उसके बाद फिर लोग तैनात हो गए और रात भर इसी तरह से डटे रहे। जंगल में संदिग्ध व्यक्तियों के आने की अफवाह फैली और अफवाह फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण रात भर जंगल के आसपास तैनात रहे। नारायणपुर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सर्चिंग के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।